हेलो दोस्तों, ट्यूटोरियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज टर्निंग के बारे में समझते हैं। टर्निंग है ना, ये बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सेंटर लेथ का नहीं है। तो आपका सेंटर लेथ का नहीं है कौन सा, आर्बर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोला गया कि लेथ का हेड स्टॉक स्थित होता है। कहाँ होता है लेथ का हेड स्टॉक? तो आपका लेफ्ट बेड के लेफ्ट हेड सिरे पर स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि लेथ में हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग मूवमेंट को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो याद रखिएगा, एप्रन के द्वारा। फेस प्लेट को पकड़ा जाता है, किससे पकड़ा जाता है फेस प्लेट को? तो हेड स्टॉक स्पेंडल पर पकड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है टम्बलर, जो टम्बलर गियर्स क्वाड्रेंट का प्रयोग किया जाता है, ये आपका देखिए स्पिंडल की स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है, स्पिंडल को स्पीड घटाने के लिए नहीं किया जाता है। देखिए, लीड स्क्रू को रोटेट की दिशा में बदलने के लिए नहीं किया जाता है, इसका क्या जाता है? स्पिंडल को दिशा बदलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि गैप हेड, जो गैप बेड लेथ में गैप दिया जाता है, उसका क्या काम है? जो गैप हेड में बेड में लेफ्ट में गैप दिया जाता है, तो हेड स्टॉक स्पिंडल को नोज को बिल्कुल नीचे के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, बोलता है लेथ में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ जाता है, तो टेल स्टॉक पर पकड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, निम्न बोलता है कौन पुल्ली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, स्पिंडल की स्पीड घटाने के लिए जो हम लोग बैक गियर में मैकेनिज्म में लगाया जाता है। ठीक है, बोलता है लेट बेड की धातु होती है, लेट बेड की जो धातु होती है कास्ट आयरन की होती है। क्या होती है? कास्ट आयरन की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोला गया कि माउंटिंग करते समय चक के द्वारा लेथ के बेड गाइड वेज को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो माउंटिंग करते समय जो चक के द्वारा लेथ बेड का गाइड वेज को खराब होने के लिए हम लोग क्या करते थे? याद रखिएगा, गाइड वेज पर लकड़ी का पीस रख देते हैं ना। नेक्स्ट देखिएगा, लेथ की बेड स्लाइडिंग सरफेस होती है, तो फ्लेम हार्डेड के लिए जो लेंथ की जो बेड हाइट स्लाइडिंग सरफेस होती है और फ्लेम हार्डेड होती है। नेक्स्ट देखिए, बोला निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेथ पर कट की गहराई देने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, क्रॉस स्लाइड को के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक टम्बलर गियर यूनिट में होते हैं, जो एक टम्बलर गियर होते हैं, याद रखिएगा आपका 3 गियर होता है, एक टम्बलर गियर का यूनिट होता है 3। ठीक है, लेथ देखिएगा, बोलता है कि लेथ बेड में होते हैं, तो याद रखिए लेथ बेड में वीक गाइड वेज और फ्लैट वेज के 2 सेट्स होते हैं। देखिए 15 नंबर, लेथ में क्रॉस स्लाइड मूव करती है, तो याद रखिएगा रोटेशन के अक्ष के लंबरूप पर होती है। ठीक है, किसमें होती है? तो रोटेशन अक्ष के लंबरूप पर। नेक्स्ट देखिए, लेथ में कैरेज मूव करता है, तो याद रखिए रोटेशन अक्ष के समांतर करता है। कैसे करता है? तो रोटेशन अक्ष के समांतर करता है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है लेथ के निम्नलिखित पार्ट्स में से किस पर हार्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए? तो याद रखिए बेड पर हाई कंप्रेसर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से है ना कंपाउंड स्लाइड के स्विल बेस को लेथ की सेंटर लाइन में 45 डिग्री में सेट किया जाता है। क्रॉस स्लाइड का इंडेक्स पर रीडिंग की डिग्री कितनी होती है? तो याद रखिएगा 45 डिग्री होती है। कितनी होती है? 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश लीड स्क्रू वाली लेथ में मेट्रिक थ्रेड्स काटने के लिए 127 दांते या 63 दांते वाले स्पेशल गियर का प्रयोग किया जाता है। वैसे कहते हैं तो ट्रांसलेटिंग गियर। क्या कहते हैं? ट्रांसलेटिंग गियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाफ नट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, या एप्रन का एक अलग होने वाला पार्ट से याद रखिएगा। ठीक है, सेंटर लेथ के एप्रन में लगाए गए ड्रॉप वर्म का कार्य क्या है? याद रखिएगा, सेंटर लेथ में जो एप्रन लगाए जाते हैं
उसका जो ड्रॉप आर्म है उसका कार्य पावर फीड, संलग्न या अलग करना है ना। 22। नेक्स्ट देखिएगा, टेल स्टॉक के जो बैरल में एक इंटरनल टेपर होता है, जो बैरल के बोर में निम्नलिखित में से कौन सा है स्टैंडर्ड टेपर दिया जाता है, याद रखिएगा मोर्स टेपर दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, तो मोर्स टेपर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बोला गया है कि कंपाउंड स्लाइड की टॉप स्लाइड और सीवल बेस असेंबली के बीच एक जीव लगाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य है खिंचावट के कारण उत्पन्न स्लैकनेस को समायोजित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सेंट्रल लेथ के पार्ट्स में से एक टम्बलर गियर यूनिट होता है, उसमें उपलब्ध किया जाता है क्या, तो याद रखिएगा फीड शाफ्ट से कैरेज तक मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए, है ना। 25 नंबर, बोला गया कि टेल स्टॉक के बेस पर ग्रेजुएशन अंकित होती है, बॉडी को ऑफसेट करने के लिए इन डायमेंशनों को दिया जाता है, ये क्या है, तो यह टेपर प्रति फुट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बोला गया कि लेथ की क्षमता को निम्नलिखित में से किसकी तरह व्यक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा स्विंग और सेंटरों के बीच दूरी। 27, लेथ का कैरेज किस अक्ष के साथ साथ चलता है, याद रखिएगा लेथ का जो कैरेज होता है वो जेड अक्ष के साथ साथ चलता है। 28 देखिएगा, क्या बोला गया कि बेसिक टर्निंग लेथ होती है, बेसिक जो टर्निंग लेथ होती है वो इंजन लेथ होती है, क्या होता है, इंजन लेथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग की टर्निंग करने के लिए जॉब को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग होता है, तो याद रखिए सिलेंड्रिकल एक रफ कास्टिंग की टर्निंग करने के लिए जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग होता है फोर्जो चक होता है, कौन सा होता है, फोर्जो चक। नेक्स्ट देखिएगा, सेट ओवर विधि द्वारा टेपर काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर उपयुक्त होता है, याद रखिए सेट ओवर को काटने के लिए बॉल सेंटर का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऐसे वक्र को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसके व्यास की मशीनिंग उसके हॉल पोर के संकेंद्रित करनी होती है, तो याद रखिएगा मैंड्रल, क्या होता है, मैंड्रल का, ठीक है। 32, सेंटरों के बीच पकड़ने और शिप को उच्च स्पीड पर टर्निंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर उपयुक्त होता है, तो याद रखिएगा ये आपका रिवॉल्विंग सेंटर यूज होता है, कौन सा, रिवॉल्विंग सेंटर। 33, लाइफ सेंटर की नोज का शीर्ष कोण को कितना होता है, याद रखिएगा लाइफ सेंटर का जो नोज होता है वो 60 डिग्री का होता है, कितना, 60 डिग्री का। लेथ के हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए सेंटर हॉल के सिरे तक वर्कपीस को फेसिंग करने के लिए, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, लाइफ सेंटर की तुलना में डेड सेंटर सहन कर सकता है या प्रतिरोध करता है तो अधिक फ्रिक्शन, कैसा करता है, तो अधिक फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, थ्री जो चक का साइज निर्दिष्ट किया जाता है, तो जो थ्री जो चक का साइज होता है वो आपका चक की बॉडी के व्यास के द्वारा होता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, जो ये चित्र दिया गया होल्डिंग डिवाइस है, ये कौन सा होल्डिंग डिवाइस है, याद रखिएगा ये फेस प्लेट है, कौन सा है, फेस प्लेट होल्डिंग डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्लावर स्टडी में होती है, फ्लावर स्टडी में कितना होती है, तो याद रखिए 2 पेड्स होती है, फ्लावर स्टडी में 2 पेड्स, ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर स्टडी में 2 पेड्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्लावर स्टडी को फिक्स किया जाता है सैडल पर, याद रखिएगा फ्लावर स्टडी को फिक्स किया जाता है सैडल पर। टेल स्टॉक की बैरल की नोज पर जो टेप पर दिया जाता है वो मोर्स टेपर होता है, टेल स्टॉक की जो बैरल पर नोज पर टेप दिया जाता है वो मोर्स टेपर है। लेथ पर अनियमित आकार के वर्कपीसों की टर्निंग की जाती है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा फेस प्लेट का। लेथ के हेड स्टॉक के स्पिंडल के नोज पर कौन सा टेपर प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा आपका
मोर्स टेपर पे यूज किया जाता है। कौन सा? मोर्स टेपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टेल स्टॉक स्पिंडल पर लेफ्ट हैंडिंग थ्रेड्स होने के का क्या लाभ है? तो हैंड व्हील के क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ बैरल का आगे बढ़ना सुनिश्चित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टेल स्टॉक का नहीं है? तो याद रखिएगा, जौ को पकड़ती यह टेल स्टॉक का लक्षण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, होता है लेथ में टूल को सेंटर हाइट में सेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल प्रयोग ये पोस्ट आसान? तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल टूल पोस्ट आसान है, ठीक है। नेक्स्ट, एक एंगुलर फिश की फेसिंग करती है, इसे माउंट करना चाहिए। तो याद रखिएगा, एक फेस प्लेट पर इसे माउंट करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज भर इतना ही रखने देते हैं, नेक्स्ट में आपको आगे कंप्लीट करवाते हैं। जय हिंद, जय भारत।